हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। एंड आई होप कि दोस्तों आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो एंड आई प्रे कि अच्छी ही चलती रहे। सो दोस्तों, 2023 आ गया और बजट का दिन भी आ गया। सो दोस्तों, अभी मैंने सोचा कि इस चैनल पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, जो कि लर्निंग वीडियो और कैंडल स्टिक्स के ऊपर जो है एक सीरीज़ बनाने की मैं सोच रहा हूँ। सो बेसिकली उसको ताकि जो देखिए कोई भी अगर हमें चार्ट समझना या फिर शेयर मार्केट में दोस्तों अगर हमें इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी है, तो हमें चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। और चार्ट को समझने के लिए दोस्तों हमें कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज ऑफ कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है कि हमें काफ़ी चीज़ें बताती है चार्ट के बारे में कि आगे स्टॉक में प्राइस में क्या हो सकता है या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसका हमें जो है एक अंदाज़ा देती है। सो दोस्तों, इसलिए हमें जो है चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बना दी जाए कैंडल स्टिक्स की, और जिससे कि दोस्तों जो बिल्कुल नए बिगनर्स हैं उनको भी समझ में आए और जो भी इस चैनल से जुड़े उसको कुछ लर्निंग का भी यहाँ पर मिले। तो दोस्तों स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक सीरीज़ मैं इसके ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ और उसकी सीरीज़ में की शुरुआत मैं आज से करने वाला हूँ और आज मैं एक कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं उसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ बेसिकली, और आप भी मेरे को सजेशन दे सकते हैं और आइडिया के बारे में बता सकते हैं कि कैसा है। सो दोस्तों देखिए, कैंडलस्टिक को जो है ट्रेड करने के लिए, चार्ट को ट्रेड करने के लिए, किसी भी शेयर को ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों चार्ट को समझना जरूरी है, और चार्ट को समझने के लिए कैंडल स्टिक को समझना जरूरी है। और दोस्तों कैंडल स्टिक्स में क्या होते हैं कि जो कैंडल्स होती हैं उसकी एक लैंग्वेज होती है और उसी लैंग्वेज को हमें समझना होता है, ठीक है। और दोस्तों जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो सिंगल कैंडल स्टिक्स होती हैं, डबल कैंडल स्टिक्स होती हैं, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स होती हैं। तो हम धीरे धीरे सबको समझेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से मैं इसकी शुरुआत करना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों, आज उसी सीरीज़ में, उसी कड़ी में मैं एक जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी, जो भी मैं अपना बेस्ट है अपनी तरफ से मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, और लाइव आपको चार्ट पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए देखिए, सीधा हम अपने जो है लर्निंग पे चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों जो है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, देखिए डोजी कैंडल स्टिक्स। तो जो आज मैं जो बात करने वाला हूँ डोजी कैंडल स्टिक की बात करने वाला हूँ, और ये आपके सामने दोस्तों डोजी कैंडल है। बेसिकली दोस्तों जो ये नाम रखे हुए हैं डोजी कैंडल, और जो कैंडल्स के नाम होते हैं डोजी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, और ये सब जापानीज कैंडल हैं। बिकॉज ऑफ कि इनका इनोवेशन जो हुआ था जो है वहीं पर ही हुआ था, और उस हिसाब से जो इनके नाम है जो डोजी कैंडल, इनको बेसिकली जैपनीज कैंडल स्टिक्स ही बोला जाता है, और इनके नाम वहीं के जो है वहाँ के मतलब के हिसाब से जो है। तो दोस्तों बेसिकली डोजी कैंडल स्टिक के देखिए, डोजी कैंडल स्टिक्स होती क्या है। डोजी कैंडल स्टिक्स को जब हम यहाँ पर डालते हैं गूगल में, तो डोजी कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो डोजी कैंडल स्टिक, डोजी नेम्स ए ट्रेडिंग सीजन इन विच ए सिक्योरिटी हैज़ एन ओपन एंड क्लोज दैट आर वर्चुअली इक्वल, विच रिजेंबल्स ए कैंडल स्टिक्स ऑन ए चार्ट. The word doji comes from Japanese phrase meaning the same thing. A doji candlestick is a neutral indicator that provide little information. So दोस्तों बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, जो कैंडलस्टिक्स के जो ये हम नाम लेते हैं ये बेसिकली जैपनीज जो नेम है, और इनका सबका कोई ना कुछ मतलब है, और हम बेसिकली उनको समझेंगे क्या है। तो डोजी कैंडलस्टिक दोस्तों बेसिकली क्या होती है, डोजी कैंडलस्टिक्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों ये आपके सामने जो है, एक मैंने गूगल पे डाला डोजी कैंडल, तो मेरे को लगा कि ये आप बेस्ट कैंडल है जो कि आपको समझाने के लिए। तो डोजी कैंडल स्टिक दोस्तों, ये आपके सामने डोजी कैंडल स्टिक्स दिख रही है। यहाँ पर देखिए एक लंबी लंबी विक दिख रही है, यहाँ पर एक बॉडी दिख रही है, इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो कलर वाली है इसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये लंबी लंबी होती है इसको विक बोलते हैं। और दोस्तों जितनी लंबी वीक होगी उतनी ज़्यादा वॉलिटी है, और जितने जो बड़ी कैंडल होगी उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। सो दोस्तों बेसिकली डोजी कैंडल स्टिक्स क्या है, एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होती है, और जो कि हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो है अनडिसिसिव एक जो है हमें इंडिकेट करती है। अनडिसिसिव यानी कि देखिए यहाँ पर ये डोजी कैंडल स्टिक्स क्या होती है, मैं आपको थोड़ी सी ब्राउज, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों एक ये वेबसाइट खुल रही है learnstockmarket.in। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने जो है बड़ी कर रखा है, तो इसको समझाने के लिए, तो ताकि आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों बेसिकली डोजी कैंडल स्टिक्स में क्या होता है कि दोस्तों एक प्राइस ओपन होता है, एक किसी भी
शेयर्स का मान लीजिए एक प्राइस ओपन होता है, एक XYZ के उसके ऊपर होता है, मान लीजिए कि 100 रुपये पे ओपन होता है, ठीक है, 100 रुपये पे ओपन हुआ और क्या होता है कि उसके अंदर एक तेज़ी आती है, तेज़ी आने के बाद क्या होता है कि वो जाता है 105 तक आता है, लेकिन वहाँ पर 105 पे जाने के बाद वो सेलिंग आ जाती है उसके बीच में और वो शेयर जाके नीचे 95 तक चले जाता है, लेकिन 95 तक जाता है वहाँ पर बाइंग आ जाती है और वो क्या करते हैं सारा दिन की इस ट्रेड में जाके जब एंड में क्लोज होता है वो वही 100 के आसपास से 102 और ये 100 के आसपास जाके क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये ग्रीन और कैंडल है, ग्रीन और कैंडल दोस्तों बेसिकली इन दोनों का मतलब सेम ही है कि जो है जो इंडिकेट करता है वो सेम ही चीज़ इंडिकेट करता है, लेकिन इनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पोजीशन कहाँ पर ये डोजी कैंडल बना हुआ है, तो उससे हमें अपनी जो है अगले नेक्स्ट मूव का और नेक्स्ट ट्रेड का हमें समझ में आता है। सो दोस्तों मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ उसके बाद समझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ तो ये देखिए मेट्रोपोलिस का मैंने चार्ट खोल रखा है और आज की डेट में दोस्तों ये 31 जनवरी 2023 है जो कि ख़त्म हो चुकी है। 31 जनवरी 2023 ख़त्म हो गई है और ये मैं आपको सबसे पहले मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम मंथली चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक डोजी कैंडल दिख रही है। डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि दोस्तों जो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। डोजी कैंडल दोस्तों जो एक पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है ना, ये किसी भी देखिए टाइम फ्रेम पे बन सकती है, ये मंथली में बन सकती है, जो वीकली पे बन सकती है, जो है डेली पे 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर कहाँ पे भी आप ट्रेड करेंगे कहीं पर भी आपको मिल सकती है। लेकिन हमें इसको ट्रेड करना कैसे है दोस्तों, इसको कैसे समझना है कि देखिए जो पिछला एक ट्रेंड चलता आ रहा है ना, पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है और उसके बाद जो एक डोजी बनती है तो हमें वहाँ पर क्या इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड का जो है एंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे कि मैंने और जो है मंथली कैंडल मैंने आपके सामने खोली। देखिए मंथली कैंडल में क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ से ये 3400-3500 रुपये से ये देखिए स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। अब यहाँ पर देखिए जा क्या हुआ कि यहाँ पर जब बिल्कुल नीचे जाके देखेंगे दोस्तों एक डोजी कैंडल बन गई है। डोजी कैंडल का मतलब क्या है कि हमें ये इंडिकेट करता है कि देखिए ये एक पॉइंट पे देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है। अगर मैं आपको मंथली कैंडल पे देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है, ट्रेंड लाइन पे के पास जाके यहाँ पे डोजी बनी है, यानी कि इसका मतलब कि एक महीने में यहाँ पर ट्रेड क्या हुआ कि देखिए बुल्स ने बियर्स ने दोबारा इसको कोशिश की लेकिन बुल्स इसको ऊपर लेकर आ गए। तो यहाँ पर के एक अनडिसेसिव कैंडल है, यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड का एंड हो सकता है। सो दोस्तों ये बेसिकली जब सपोर्ट पे बनती है इस तरह की कैंडल तो हमें उस समय हमें इसको ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से जो पिछले बेरिश ट्रेंड चलता आ रहा था उसका जो है एक एंड हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली इसको आगे ट्रेड करने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है क्योंकि अगली जब कैंडल बनेगी उसी के बाद हमें कंफर्म होगा। तो इस तरह से हमें क्या बता रहा है कि ये एक जो ट्रेंड था वो खत्म होता आ रहा है। और इसी तरह दोस्तों जब हम यही इस तरह की देखिए अगर यहाँ पर ये रेड भी बन जाती ना तब भी इसका मतलब यही था, ग्रीन भी बन गई तब भी इसका मतलब ग्रीन बन गई, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर रेड भी बन जाती दोस्तों तब भी इसका मतलब ऑलमोस्ट वही होता कि यहाँ पर ये इसका एक जो है इंडिसेसिव कैंडल ही होती। और जब ऐसी कैंडल दोस्तों जब यहाँ टॉप पे बन जाएगी किसी ऊपर बन जाएगी तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड का एंड हो सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड जो है यानी कि यहाँ पर जो है जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड बुल्स का चढ़ता है, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी होगी तो यहाँ पर अगर जाके डोजी एक कैंडल स्टिक बन जाती है तो हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड था जो बेयर जो वहाँ पर जो है बेयर एंट्री हो चुकी है और वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अब जैसे यही मैं आपको वीकली कैंडल स्टिक्स पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीकली कैंडल स्टिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए वीकली कैंडल स्टिक्स में भी सेम टाइम पे यहाँ पर देखिए हमें डोजी मिल रही है, यहाँ पर डोजी मिल रही है, यहाँ डोजी मिल रही है। तो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और यहीं पे दोस्तों जब हम ऊपर के ट्रेंड में देखते हैं देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड था, यहाँ पर इसके बाद ये डोजी बनी, ये डोजी बनी और उसके बाद क्या हुआ वो ट्रेंड नीचे आ गया। तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से हमें समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन भी बनी हुई है डोजी, ग्रीन डोजी भी बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बुलिश है। हमें देखिए अगली कंफर्मेशन का देखिए यहाँ पर डोजी बनी और उसके बाद ये देखिए रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हमें जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला। अब यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बनी है वीकली चार्ट फ्रेम पे, वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं यहाँ पर बनी है और देखिए इसका कंफर्मेशन आ गया, आज ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस तरह से हमें इंडिकेट हमें करता है। तो ये एक न्यूट्रल है कि यहाँ से एक हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और बुल और बियर है वो इक्वल है, वो कोई भी अपना जो है नहीं जीत पाए। यानी कि यहाँ पर जो है बुल ने भी नीचे बुल ने ऊपर ले जाने की ट्राई की, बियर ने नीचे ले जाने की ट्राई की, लेकिन वहाँ पर दोनों मतलब कि इक्वली बंद हो गए। तो यहाँ पर अनडिसाइसिव
होता है। तो यहाँ से हमें इस तरह से हमें लेना चाहिए जो है इंडिकेशन लेना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो है रिलायबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, वो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे कि किस सो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और फिर भी मैं थोड़ा सा एक देखिए बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंट है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अभी कैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ से एक जो है ट्रेंड चलता आ रहा है, ये ऐसे 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 चलता आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाके ये एक डोजी कैंडल बन जाती है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो हमें समझना चाहिए कि जो ये ट्रेंड चल रहा था ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है सेलर्स की एंट्री हो गई है। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कैंडल स्टिक बनी है, ठीक है। अभी क्या है, हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अब मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जाके क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ऐसे 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 करते ये नीचे आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर हमें यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो यहाँ से ये एक कैंडल फिर बन गई, यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल बन रही है। तो हमें इससे क्या आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से देखिए कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड चलता आ रहा था ना, इसका एंड हो सकता है यहाँ पे। तो अभी हमें इसके लिए क्या वेट करना है, हमें अगली कैंडल का वेट करना है। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ अगली कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होगी तो दोस्तों हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके आगे का ट्रेड करेंगे। देखिए एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ये आके नीचे आके इसको क्लोज करके ट्रेड कर दे, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना होगा तो डेफिनेटली नीचे आएगा। आप जितना मर्जी जो है कैंडल का कंफर्मेशन मान लीजिए तो वो फेल भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी को मान के चलना चाहिए। डोजी का मतलब ये नहीं कि कंफर्मेशन, डो का है प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से हमें जो पिछला जो ट्रेंड चलता आ रहा था उसका एंड हो गया और यहाँ से देखिए यहाँ से ट्रेंड फिर वापस यहाँ पर जा सकता है। तो इस तरह से हमें ज्यूम करना चाहिए। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। और अगर आपको समझ आया होगा दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको समझ आया कि नहीं आया। और अगर फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है या फिर थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है समझाने में या फिर कुछ, तो मुझे जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा दोस्तों ये सीरीज़ कैसी रहेगी अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। स्टॉक के रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। जस्ट हम जो है वेट कर लें उसका, जो बजट के बाद का हम वेट कर लें, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल जो है ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो दोस्तों आप जो है डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके खुलवा सकते हैं। और आने वाले टाइम में और भी मैं बहुत एजुकेशनल रिलेटेड सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो कि मेरे प्लान में है। देखते हैं दोस्तों आगे कैसा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।